और दिल्ली एनसीआर में इन दिनों लोग मौसम की ट्रिपल अटैक से परेशान है। इस बीच बढ़ते ठंड प्रदूषण से रोकथाम को लेकर सीएम योगी के जारी निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है, इस वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। काफी है सर, और कोहरा भी बहुत काफी है। अभी देख सकते हैं पूरी कोहरे से भरा हुआ है। और दूसरी बात क्या नाम है, पोल्यूशन तो इतना है, बहुत ज्यादा है गाजियाबाद में। आज की डेट में तो ज्यादा ही हो रहा है। गाजियाबाद में ठंड है सर, और पोल्यूशन भी बहुत ही है ज्यादा। कोहरा भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। रोज नए नए एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर लोगों की खूब जान जा रही है। लगातार बढ़ते कोहरे और उसके बाद लगातार हो रहे हादसों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हर तरह के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं ताकि हादसे कम से कम हो, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएं। खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के NH-9 पर और उसी के बराबर में जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तस्वीरें आप देखेंगे तो सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कोहरा कितना ज्यादा है। विजिबिलिटी की बात करें तो महज 20 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जितनी भी गाड़ियां NH से होकर गुजर रही हैं या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही हैं, सभी ने अपने इंडिकेटर चलाए हुए हैं, फॉग लाइट जलाई हुई है और इसी बात की एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आपकी जो रफ्तार है वो कम होनी चाहिए। जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो हल्के वाहन है उनकी रफ्तार अब पहले से कम रहेगी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि जो भारी वाहन है उनकी रफ्तार और भी कम रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे गाड़ियां वो अपनी हेडलाइट तो जला ही रही हैं, उसके साथ ही जो चारों इंडिकेटर है उनको जलाकर ही आगे चल रहे हैं ताकि हादसों से बचा जा सके। अब बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो आप देखेंगे इस वक्त NH-9 पे जहां मौजूद है और जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, जबकि इस वक्त का जो समय होता है स्ट्रीट लाइट अगर जली रहती है तो वो कोहरे को काटने का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम रिफ्लेक्टर की बात करें तो जगह जगह रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए ताकि डिवाइडर आगे कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पर टर्न बना हुआ है, उसका भी लोगों को पता चले, लेकिन ऐसा कोई भी नजारा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा आप देखेंगे आगे घना कोहरा और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस तक की बात कही गई है, क्रेन की व्यवस्था भी NH पे होनी चाहिए और जितने भी एक्सप्रेसवे जा रहे हैं उन पर होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर जो डासना, जहां से मेरठ के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जाता है, वहां तक कोई क्रेन हमें दिखाई नहीं दी है, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था दिखाई दी है, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को खुद दिशा निर्देश दिए हैं कि जो कोहरा लगातार पड़ रहा है इससे लोगों की जान ना जाए। जो हादसे हो रहे हैं जिनमें एकाएक लगातार लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इसके अलावा लोग घायल हुए हैं, वो हादसे ना हो। देख सकते हैं रफ्तार तो धीमी है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं वो भी साइड में खड़े हो, जो फुटपाथ बनाया है उस पर खड़े हो, इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। और जितनी भी बसें, टू व्हीलर यहाँ से गुजर रहे हैं, सभी ने अपनी हेडलाइट जलाई है। उसकी वजह है विजिबिलिटी का बहुत कम होना और एक तरह से जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, बारिश की हल्की फुहार जैसा इस समय मौसम बना हुआ है और ठंड बेहद ज्यादा है। जो मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो 6 डिग्री तक का मिनिमम टेम्परेचर गया हुआ है, यानी डबल अटैक या ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में एक तरफ जहां घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिल रहा है, तो वही पॉल्यूशन का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है और तीसरा कड़ाके की सर्दी भी अब पड़ने लगी है। तो ट्रिपल अटैक का सामना फिलहाल गाजियाबाद दिल्ली NCR की जनता को करना पड़ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।